ओके सो हेलो एवरीवन। ये हम लोग वीडियो बना रहे हैं गेट 2023 जो गेट के थ्रू वैकेंसीज आई हैं एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज की। तो उसमें देखेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आई हैं और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है। मोस्ट अवेटेड वीडियो है, बहुत सारे लोगों के इस तरह रिलेटेड मेरे पास कॉल्स और मैसेज आते हैं कि क्या कट ऑफ जा सकता है 2023 में। तो हम लोग कंपेयर करेंगे प्रीवियस ईयर्स के, लास्ट 2 ईयर्स के। हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी डिफरेंट डिसिप्लिन्स में और उसमें कट ऑफ कितना गया था। उसी के बेसिस पे कंक्लूजन निकालेंगे कि 23 में वैकेंसीज कितनी है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है। ओके, तो जो फैक्ट्स हैं, एक्चुअल डेटाज हैं, वो मैंने कलेक्ट किए हैं, उसी के बेसिस पे हम पूरा वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। तो देख लेते हैं 21। ओके, तो ये देखेंगे 21 का नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड करा है। रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग 2021 थ्रू गेट 2021। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी हम देखेंगे डायरेक्टली, जो पॉइंट्स है उसको वो डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिकल में जो वैकेंसी थी वो हमारी 98 थी टोटल वैकेंसी, जिसको अगर पार्ट्स में ब्रेक करेंगे तो अपर की 40, ईडब्ल्यूएस 9, ओबीसी 27, एससी 14, एसटी 8। ओके, सिमिलरली मैकेनिकल में 126 थी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में कलेक्टिवली जो वैकेंसी थी वो 56 थी। ये 21 का गेट की वैकेंसी जो एनटीपीसी ने रिलीज की थी एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए। बट इसमें एक चेंज हुआ था। एक्चुअल चेंज क्या हुआ था, गेट 21 में टोटल एनटीपीसी ने 5 लिस्ट रिलीज की थी। पहले फर्स्ट, फिर एक वेटिंग लिस्ट आई थी, सेकंड एडिशनल, थर्ड एडिशनल, फिर फोर्थ एडिशनल और फोर्थ में ही ऐड कर दी थी एक फिफ्थ एडिशनल लिस्ट। तो कट ऑफ जो गया था 21 में वो बहुत ज्यादा हाई गया था, क्योंकि जो एक्चुअल वैकेंसी 98 दिख रही है उनको इंक्रीज कर दिया गया था, वो अराउंड 350 कर दी गई थी। ऑन एन एवरेज मान के चलो तो 3 टाइम्स वैकेंसी को इंक्रीज कर दिया गया था। 100 इलेक्ट्रिकल की ओवरऑल देखें तो 300 के आसपास, मैकेनिकल की अगर 120 देखें तो 360, इंस्ट्रूमेंटेशन सिमिलरली 120 के आसपास किया गया था। तो जो साइट से डेटा मैंने डाउनलोड किया ये हमारा है सेकंड एडिशनल लिस्ट का। इसे जूम करके देखेंगे। ओके, जूम करते हैं, इसे देखते हैं। ये जो डेटा मैंने डाउनलोड करा है ये हमारा है। ओके, कट ऑफ मार्क्स फॉर रिक्रूटमेंट ईईटी 2021 एडवर्टाइज नंबर 521। तो इसमें इलेक्ट्रिकल का जो है, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल डिस्कस कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल में जो था, ओके हाईलाइट कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल। कट ऑफ मार्क्स अपर के लिए गए थे 68 और गेट ऑल इंडिया रैंक कट ऑफ 342 गई थी। ये गई है हमारी, किसके लिए गई है, कट ऑफ मार्क्स फॉर रिक्रूटमेंट और ईटी 2021, ये एडिशनल लिस्ट के लिए गई थी। मीन्स इन्होंने पहली लिस्ट के बाद सेकंड लिस्ट जो निकाली थी उसका डेटा मैंने कलेक्ट किया है। फर्स्ट लिस्ट में तो रिलेटिवली बहुत इसका हाई गया था कट ऑफ, मान के चलो 170 के आसपास था, एग्जैक्ट डेटा मुझे याद नहीं है। ये सेकंड लिस्ट है, इसके बाद मैं बताऊंगा फोर्थ में भी कितना गया था, फिफ्थ में भी कितना गया था। तो अपर 342 342, ईडब्ल्यूएस 1125 था, ओबीसी का अराउंड 1100 था 1083, एससी 2700, एसटी 3500 और हमारा जो पीडब्ल्यू डी है उन लोगों का 8934 गया था। डीफ एंड हार्ड हियरिंग वालों का 25,000 गया था और कॉम्बिनेशन डिसेबिलिटी 69। इनका एग्जैक्ट डेटा नहीं लगता है आइडिया, क्योंकि इसमें कुछ ही वैकेंसी निकलती हैं, तो मान के चलते हैं ये ड्रास्टिकली चेंज हो सकता है। इसमें था क्या, गेट 2021 में जब वैकेंसी को इंक्रीज कर दिया गया तो इसके बाद 3 लिस्ट और आई थी, टोटल 3 लिस्ट निकाली थी। जो फिफ्थ लिस्ट में कट ऑफ गया था वो मैंने नोटेड डाउन नहीं करा है, बट उसको बता देता हूँ मैं, क्योंकि वैकेंसी 3 टाइम्स गई थी। तो ये जो नंबर है ये करीब ओबीसी का जो अपर का गेट का 2021 का आफ्टर इंक्रीजिंग द वैकेंसी दैट इज 3 टाइम्स टू द इनिशियली एडवर्टाइज वैकेंसी, तो ये हो गया था करीब 650 के आसपास। ईडब्ल्यूएस का करीब 4500 तक चला गया था, ओबीसी का 2200 तक हुआ था। ये मैं बता रहा हूँ फाइनल लिस्ट जो फिफ्थ आई थी 21 में आफ्टर इंक्रीजिंग द वैकेंसी। एससी का करीब गया था, इसी के 3 टाइम्स ले लेंगे तो करीब 9000 के आसपास। ये हमारा 10,000 गया था। सिमिलरली इनका एग्जैक्ट डेटा पता नहीं चलता, तो जस्ट क्वालिफाई है उन सभी का पीडब्ल्यूडी इनमें, तो उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। मैकेनिकल में देखेंगे हमारा जो सेकंड लिस्ट आई थी उसका कट ऑफ अपर का 404 था और इसके बाद में ओबीसी का ईडब्ल्यूएस का 1273 है और ओबीसी का करीब 1300 था। ये 3700 एससी का था, एसटी का 5000 था और ये 30,109 था पीडब्ल्यूडी। सिमिलरली 31,000 था, इसमें किसी ने अप्लाई नहीं किया था जो पीडब्ल्यूडी कॉम्बिनेशन डिसेबिलिटी है। ओके, तो इसमें भी वैकेंसी एज आई टोल्ड यू दैट कि जो हमारा मैकेनिकल का वैकेंसी इनिशियली इन्होंने एडवर्टाइज दी थी वो कितनी दी थी 126, बट इसको 3 टाइम्स करीब कर दिया गया, 360 के अप्रॉक्स मान ले रहे लमसम। तो इनका जो कट ऑफ था वो अराउंड जनरल का 1000 के आसपास चला गया था, ओबीसी का 4000
ईडब्ल्यूएस सॉरी 4000, ओबीसी का करीब 2500 तक गया था। सिमिलरली एसी का एससी का करीब 7000 और एसटी का ऐसे ही इसी प्रोपोर्शन में चेंज हो गया था। तो एक ओवरऑल कट ऑफ निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन। जो ये कट ऑफ दिया गया ये 21 का सेकंड लिस्ट का था। तो थर्ड लिस्ट में फिफ्थ लिस्ट में गया था, टोटल 5 लिस्ट जो निकाली थी, तो अराउंड 3 टाइम्स कर देना इनका कट ऑफ, वो एक्चुअल कट ऑफ हुआ था इंडिविजुअल्स का। ओके, अब 22 में जो एनटीपीसी ने निकाली थी उसको देख लेते हैं। 22 में वैकेंसी का सिनेरियो उसने ऑलरेडी चेंज करके दिया था। इलेक्ट्रिकल में 280 दी थी, मैकेनिकल में 360, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन दोनों के लिए 164, सिविल 30 एंड माइनिंग 30 दी थी। इसमें एनटीपीसी ने 22 में सो फार 2 लिस्ट हम ऑफिशियली रिलीज की थी अपनी वेबसाइट पे और उनके कट ऑफ दिए थे, बट थर्ड लिस्ट भी रिलीज की, बट उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम दिए थे। उन्हें पर्सनल मेल किया गया था डायरेक्टली, कोई उन्होंने वेबसाइट पर अपडेट नहीं किया था। फाइनली मेल भेजा था कि यू हैव बीन सेलेक्टेड, और कुछ डॉक्यूमेंटेशन का जो वर्क होता है वो कंप्लीट कराया था। तो उसका एग्जैक्ट थर्ड लिस्ट का डेटा नहीं पता, बट टिल सेकंड लिस्ट मैं बता देता हूँ। ये देख लेते हैं, इसे जूम कर लेते हैं। तो ओके, ओके, लेट मी जूम इट। सो ये इलेक्ट्रिकल का देखेंगे, ये गेट ऑल इंडिया रैंक कट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट 2022 का है। सेकंड लिस्ट जो आई थी इलेक्ट्रिकल में, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी इसमें, 280 अराउंड थी, तो इसमें जो गया था कट ऑफ अपर का सेकंड लिस्ट में ही 855 गया था। ईडब्ल्यूएस का जो गया था वो 1426, ओबीसी का 1010 गया था, एससी 3008, एसटी का देखेंगे तो 3537, और सिमिलरली पीडब्ल्यूबीडी जो इनकी डिसेबिलिटी हेयरिंग की है उनका 6800, और उसके बाद डिसेबिलिटी कंबाइंड है उनका गया था 14000। ओके, देखें तो ओवरऑल इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी 260 के करस्पॉन्डिंग 855 गया है, मैकेनिकल 360 थी, तो इनका कट ऑफ जो गया था वो 991 गया था। ये एग्जैक्ट डेटा मैंने डाला है। ईडब्ल्यूएस 14 से 13 से, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे तो 374, 1118, 1118 ईडब्ल्यूएस ओबीसी ऑलमोस्ट इक्वल गया था। इंस्ट्रूमेंटेशन में क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम अप्लाई करते हैं तो 18 से 19 से ईडब्ल्यूएस का ओबीसी का 24 तक गया था। सिविल में क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी कम थी तो 164 261 गया था, ओबीसी 316 गया था, एससी 854 गया था। सिमिलरली माइनिंग्स में 198, 714, 406 और 869 रेस्पेक्टिवली गया था। इसमें जो थर्ड लिस्ट और आई थी एनटीपीसी ने, वो ऑफिशियल अपडेट नहीं किया था उस साइट पे, इंडिविजुअल मेल्स भेजे थे जैसे मैंने बताया। तो मान के चल रहे हैं इसमें करीब 200 रैंक और ऐड कर लो सभी में, तो उसके अप्रॉक्स गया था जो हमारा थर्ड लिस्ट में कटा है 200 या 100, जनरल में 100 ऐड कर लो, और बाकी के ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी इन सभी में उसके प्रोपोर्शनल में ऐड करते चले जाना। तो थोड़ा बहुत कट ऑफ 100-200 का और डिफरेंस आ गया होगा। थर्ड लिस्ट जो फाइनली भेजी गई थी उसका एग्जैक्ट डेटा रिलीज नहीं किया था एनटीपीसी ने, तो मुझे आइडिया नहीं। अब इस बेसिस पे हमने देखा कि 21 में वैकेंसी कितनी थी, उसका कट ऑफ कितना गया है। सिमिलरली 22 में नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी और उसका कट ऑफ कितना गया है। अब आ जाते हैं मोस्ट अवेटेड 23 का। इलेक्ट्रिकल कट ऑफ 120 है। ओके, सॉरी, इलेक्ट्रिकल की नंबर ऑफ वैकेंसी 120 है। तो इसमें देखते हैं पिछली साल से कम है। पिछली साल हमने देखा था 22 में कितनी थी हमारी वैकेंसी, 280 थी, इस बार है 120 है, मतलब ऑलमोस्ट 50% से भी कम है। तो कट ऑफ उसके अकॉर्डिंग मैंने स्टैटिकली डेटा को ऐड करके ऐड किया है। एक कॉमन जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अपियर हुए थे उस बेसिस पे डेटा निकाला है, तो कैलकुलेट करने की कोशिश की है कि कितना जा सकता है कट ऑफ। ठीक है, तो उस बेसिस पे देखेंगे क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। जो फाइनल रिजल्ट्स मैंने निकाले 23 का, एक्सपेक्टेड जा सकता है उतना, तो मैंने बनाया है गेट 2023 का एक्सपेक्टेड गेट ऑल इंडिया रैंक कट ऑफ फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एडिशनल कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ईटी 2020 एडवर्टाइज नंबर गेट 2023। ओके, ये जो हमारा डेटा होगा ये एक्सपेक्टेड डेटा है, एक्चुअल डेटा तो रिलीज करेगी हमारी एनटीपीसी। तो वैकेंसी के बेसिस पे एडिशनल लिस्ट मैंने लिखा है, तो फर्स्ट लिस्ट में तो ऑब्वियसली हाई जाएगा कट ऑफ, लेकिन उसके बाद में टिल लास्ट तक, टिल व्हाट रैंक यू कैन एक्सपेक्ट ए फाइनल कॉल और सिलेक्शन इन 2023, तो उस पे इलेक्ट्रिकल में लमसम करीब 4 से 50 500 तक मान सकते हैं कट ऑफ जाएगा, जो भी हमारी एडिशनल लिस्ट आएंगी उसमें। तो जितने भी अपर में हैं, क्योंकि कह नहीं सकते, कुछ कभी कभार चेंज हो जाता है ड्रास्टिकली, तो 1000 रैंक तक के अप्लाई कर देना, बट कट ऑफ 450 500 से ज़्यादा नहीं जाएगा एडिशनल लिस्ट में। ईडब्ल्यूएस में सिमिलरली 800 तक फाइनल सिलेक्शन के चांसेस हैं, बट जिसके भी 1500 तक रैंक के अप्लाई कर देना, यू कैन एक्सपेक्ट ए कॉल। अगर वैकेंसी इन केस कुछ बढ़ती है तो आगे रैंक पर भी जाता है, तो ठीक है, कोशिश करना 21 तक, जैसे मैंने बताया था अप्लाई करने में 200 रुपीज जाएंगे।
वैकेंसीज का पता नहीं होता। 21 में एनटीपीसी ने इंक्रीज कर दी थी, तो बहुत लोगों ने अप्लाई नहीं किया था, अच्छी रैंक होने के बावजूद तो नहीं हुआ था। ईडब्ल्यूएस अगर सेम वैकेंसी रहती है तो 800, ओबीसी 750 मान के चलेंगे, लम सब एडिशनल लिस्ट में जाएगा। ओबीसी में 12 से 1500 तक रैंक है तो अप्लाई कर देना, चांसेस हैं यू मे गेट सेलेक्टेड। एससी 2000, एसटी 2500, सिमिलरली पीडब्ल्यूडी का 4500 और कॉमन डिसेबिलिटी 12,000। मैकेनिकल में देखेंगे अपर 500, ईडब्ल्यू एस 800, ओबीसी 700, एससी 3000, इलेक्ट्रॉनिक्स में 200, 650, 550 और 1400। ये मैंने किस बेसिस पे कैलकुलेट करा है, नंबर ऑफ वैकेंसीज पे, तो मैंने कंपेयर करी है 120, 200, 80, 30, 65। ये हमारी वैकेंसी 23 में, और जबकि 22 में जो हमारी वैकेंसी थी, 22 की वैकेंसी 280, 360, 164, 30 और 30। ऑलमोस्ट हाफ 50% वैकेंसी को रिड्यूस किया गया है, एक्सेप्ट माइनिंग्स जिसमें इंक्रीज कर दी गई है, बाकी सभी में ऑलमोस्ट रिड्यूस की गई है। ओके, तो सिमिलरली हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन में देख सकते हैं, लमसम 1000 के आसपास देखेंगे तो यूआर ईडब्ल्यूसी ओबीसी का जाएगा। सिमिलरली सिविल में क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी कम है तो अपर 165, 281, ओबीसी ईडब्ल्यूएस ओबीसी 346। सिमिलरली माइनिंग्स में 450 अपर, ईडब्ल्यूएस 1500 और ओबीसी 1000, क्योंकि इसमें वैकेंसी को इंक्रीज किया गया है। ओके, तो गाइस एक ओवरऑल डिस्कशन बताऊं, ये तो मैंने स्टैटिकली कैलकुलेट करके बताया है कि क्या चांसेस हैं लमसम। जो एनटीपीसी का फाइनल कट ऑफ आएगा तो आप कंपेयर करेंगे, इसी के आसपास कहीं रहने वाला है। तो क्या देख सकते हैं लमसम, अगर इलेक्ट्रिकल से आप हैं, अपर में आपकी 1000 तक रैंक है तो अप्लाई कर देना, वैकेंसी कुछ इंक्रीज कुछ होती है तो चांसेस है। ईडब्ल्यूएस में 25 से रैंक तक अप्लाई कर देना, ओबीसी में सिमिलरली 2000 रैंक तक अप्लाई कर देना 2022 से तक। ऐसे सिमिलरली कर अप्लाई कर सकते हैं 4-5 हज़ार तक, वो एसटी में भी 5-6 हज़ार तक रैंक है तो। सिमिलरली जितनी हमारी कट ऑफ है उसके आप लोग कंपेयर 3 टाइम्स 3 टाइम्स करीब कर लो, वो सभी लोग अप्लाई कर देना। जैसे मैंने अपर 500 रखी है तो 1500 रैंक तक के अप्लाई कर देना, ईडब्ल्यूएस 800 लिखा है तो 2400 तक के, ओबीसी 7 से लिखा है तो 2100 तक के। ओके, सिमिलरली एस 3000 है तो ठीक है 7-8-9,000 तक के अप्लाई कर देना। सिमिलरली नीचे वाले में सिनेरियो रहेगा। तो यहाँ से आप लोगों को एक आइडिया लगेगा, जैसे कि लगातार मेरे पास मैसेज और कॉल्स आते हैं, सर इतना रैंक है क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये स्टैटिकली बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर वैकेंसीज एंड कट ऑफ पे बनाया है लिस्ट। बाकी आप लोग जैसे बताया मैंने, जो कट ऑफ है उसके 3 टाइम्स रैंक तक अगर आपकी रैंक फॉल कर रही है तो अप्लाई जरूर कर देना, क्योंकि वैकेंसी एनटीपीसी ने 21 में बढ़ाई थी ड्रास्टिकली। इस बार भी बढ़ा सकता है, कुछ कह नहीं सकते, ये इंटरनल इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहती है, अभी तक कुछ पता नहीं है, बट हाँ सिंपली अप्लाई फॉर इट और देखते हैं क्या होता है फाइनली। ओके, तो ये ओवरऑल इस वीडियो के बारे में। इसके अलावा डीप डिस्कशन थोड़ा मैं टाइम निकाल के किसी दिन करूंगा इसके बारे में, और क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम कम था। कट ऑफ के बारे में मैसेज कॉल लोगों के बहुत आ रहे थे, वैकेंसी रिलीज हो चुकी हैं, फॉर्म फिलिंग कब होगा, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हैं, क्या क्राइटेरिया है, वो ऑलरेडी एक वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा है, आप जाके उसे एक बार देखिए। बाकी सैलरी स्ट्रक्चर लोग पूछते हैं, वो भी ऑलरेडी मैंने डाल रखा है। और अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, अगर एनटीपीसी से रिलेटेड कोई किसी तरह की और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स जरूर करें, और मैं उस पर आगे कंसिडर करके वीडियो बनाऊंगा। और आपको अगर काम पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।